नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विंट। और लॉकडाउन में जो दो समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उसमें से एक है कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। अब परिवार में हर शख्स हमको टोकता रहता है कि अभी मोबाइल छोड़ो, अभी लैपटॉप छोड़ो, अभी टीवी मत देखो, लेकिन हम काम भी कर रहे हैं और अपना मन भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा है। और हम कभी बैठे हुए हैं सोफे पे, कहीं लेटे हुए हैं, तो दूसरी समस्या है कि हमारे पॉस्चर किस तरह के हैं। ये सबका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसका जवाब देने के लिए बॉम्बे का एक मोस्ट फेमस कपल है, डॉक्टर संजय अग्रवाल और डॉक्टर निशिता अग्रवाल, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय अग्रवाल हिंदुजा हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और निशिता जी जो हैं वो यहाँ की आई बैंक की मेडिकल डायरेक्टर हैं और हिंदुजा में डिपार्टमेंट हेड हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की। तो आप दोनों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। पहले मैं निशिता जी के साथ शुरू करना चाहूंगा कि बस सबसे बड़ी बात यही है कि स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि आंखों को बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि दिन भर हम लोग स्क्रीन के साथ ही नैन मटक्का करते रहते हैं। तो इसलिए आपके पास इस तरह के बहुत सारे फोन आते होंगे। हमको यही बताइए कि किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है अपनी आंखों की सेहत के लिए। तो संजय जी, आपने ये सही कहा। हम भी जब हमारे फोन पे चेक करते हैं तो स्क्रीन टाइम एवरी वीक 10% ज्यादा ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी करें भी क्या, पढ़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत वेबिनार्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो स्क्रीन टाइम बढ़ने वाला ही है। लेकिन एक चीज तो हम जो हमारे लिए हम ये यूज करते हैं कि एक हमारा नियम है 20-20-20। ये नियम बहुत ही जैसे बहुत अच्छी तरह से बना है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 2020 यानी परफेक्ट विजन, तो ये परफेक्ट विजन कैसे रखे, इसलिए ये 20-20-20 का नियम बना है। अब मैं बताती हूँ कि नियम क्या है। सो 20 इज दैट आफ्टर 20 मिनट्स स्क्रीन पे देखने के बाद हम 20 सेकेंड्स का रेस्ट ले, और ये 20 सेकेंड्स के रेस्ट में हम 20 फीट की दूरी में जरा देखते रहे, तो आंखों को रेस्ट मिलता है, क्योंकि स्क्रीन नजदीक रहता है और आंखों को थोड़ा सा हम रेस्ट दे के 20 सेकेंड्स के लिए दूर देखने के बाद थोड़ा आंखों को रेस्ट मिल जाता है। यही तो आंख और उसके साथ पढ़ाई के कारण फिर थोड़ा सर भी कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा भारी सा हो रहा है, सुन्न हो रहा है। तो और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम बिल्कुल फिट रहें, क्योंकि काम तो करना है। ये सब पॉस्चर की बात है, और पॉस्चर के बारे में डॉक्टर संजय अग्रवाल भी आपको बताएंगे। लेकिन जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं ना, तो ऑलवेज लुक डाउन अपॉन योर कंप्यूटर, डोंट लुक अप एट योर कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने से नीची चीज है, तो इससे आप लुक डाउन करें तो आंखों की पलक उसको आंखों को ड्राई करने से बचा लेती है। दूसरा कि पॉस्चर ऐसा होना चाहिए कि आप रिलैक्स होके देखें, ऐसे नहीं कि लेटे लेटे सारा दिन निकल जाए। आप अच्छी तरह बैठ के स्क्रीन को अच्छी तरह आपके दूरी पे लगा के, सो दैट यू कैन सी क्लियरली। उसकी फॉन्ट साइज ठीक होनी चाहिए। चश्मा पहन के आप स्क्रीन को देखें, ऐसा नहीं कि हम लेजी हो गए और स्क्रीन को देखते रहे और चश्मा नहीं पहने। 40 इयर्स के बाद नजदीक के चश्मे जो आ जाते हैं वो पहनना जरूरी है। डायबिटीज भी अफेक्ट करती है, तो वो आप ख्याल रखें कि आंखों की तंदुरुस्ती के लिए डायबिटीज इज नॉट गुड। स्मोकिंग से बचाएं आपको। और ऑफ कोर्स ये तो अभी इस हाल में हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन यंग लोगों को अपने आंखों को साफ रखने की बहुत जरूरी है। मेकअप रिमूव कर ले, तो ये करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी ये जो आंसू बनते हैं आंख के, वो आंखों को बचाते हैं, आंखों को वेट रखते हैं। उसमें अनेक गुण है जो इन्फेक्शंस को दूर करता है और आंख को गीली रखती है। तो आंखों के ऊपर पानी छिड़कना अच्छी बात है, लेकिन साफ पानी छिड़के। और एक तो नॉर्मली हम जब स्क्रीन को देखते हैं ना, स्क्रीन में क्या पिक्सेल्स मूव करती रहती है, और हम ऐसे ताकते रहते हैं, फोकस करते रहते हैं कि आंखों को हम कुछ स्क्रीन से वी डोंट मिस एनीथिंग। इसलिए जो स्क्रीन को
ताकते रहते हैं तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, तो ब्लिंक करना जरूरी है। नॉर्मल हम ब्लिंक करते हैं 12 to 15 टाइम्स अ मिनट, लेकिन आप जब देखेंगे ना, आपके फ्रेंड्स को देखेंगे, घर में अनेक लोगों को देखेंगे, तो 3-4 टाइम्स से ज्यादा ब्लिंक करते ही नहीं है। तो वो आंसू, नए आंसू नहीं आते रहते हैं, और जब नए आंसू नहीं आते हैं तो आंख में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन जैसा बैठ जाता है। आंख को दर्द होना, आंख में सर में दर्द होना, आंख थोड़ी सी लस्टरलेस लगी, लाल हो जाती है। तो ब्लिंक करने से भी काफी प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आपने तो ये बताया कि कोई इलाज या दवा या आई ड्रॉप की जरूरत ना पड़े, उसके लिए आपने सारे प्रिकॉशंस बता दिए। लेकिन अगर ऐसा हो ही जाए कि ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, आंखें ड्राई हो गई हैं, चाहे खुशी के हों चाहे गम के, आंसू अगर नहीं आ रहे हैं और कोई परेशानी है कि मुझे बहुत स्ट्रेन जैसा लग रहा है, तो सादे पानी के साफ करने के अलावा फिर कोई आई ड्रॉप वगैरह के बारे में नौबत आ सकती है। लेकिन उसको अवॉइड करना हो तो ये सब काम करने चाहिए। इज दैट राइट? करेक्ट, करेक्ट। ये ओवर द काउंटर्स काफी अपने को टीयर सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं अलग अलग कंपनी के। आप ऑलरेडी कुछ यूज करते हैं तो वो यूज करते रहे, लेकिन अनेक कंपनी, कोई उसमें तो मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इजी टू रिमेम्बर नेम्स है, रिफ्रेश, जेंटिल, वेल ड्रॉप्स। तो ये इजी टू रिमेम्बर नेम्स है, तो आप 3-4 बार विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ये ड्रॉप्स अभी डाल सकते हैं। और आंखों को, जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा तो है ही कि कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर से छिड़को, नल का पानी मत यूज करना, क्योंकि नल के पानी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं हम कह नहीं सकते। राइट, लेकिन क्लीन वाटर इज गुड टू यूज। बिल्कुल। अब चूंकि वर्क फ्रॉम होम या बाहर में एक फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी कितनी रहती है, इसका भी एक इशू है। संजय अग्रवाल साहब, आपसे हम दूसरा सवाल जो समझना चाहते हैं वो यही है कि पोस्चर, कंप्यूटर के कारण नेक में दर्द होना, या ऐसे जनरली थोड़ा सा बॉडी एक जैसा महसूस होना, कमर का दर्द, ये सारी समस्याएं कॉमन सुनते रहते हैं। उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जिनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ रही हो इस वक्त? तो थैंक यू संजय। ये तो बहुत ही कॉमन समस्या है कि लोगों को पीठ का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, क्योंकि जिस ढंग से बैठते हैं उसको, ये स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो झूल जाती है या अकड़ी रहती है, तो उसमें क्या होता है कि तकलीफ होती है। एक सिंपल अगर मैं उदाहरण दूं, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, ये सब जो होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं ऐसे, और हम लोग रहते हैं वर्टिकल। इस वर्टिकल पोजीशन में हमारी स्पाइन का जो शेप होता है ये ऐसा रहता है कि पूरा सपोर्ट मिलता है। अगर यही हम अगर ऐसे झूल दें, आगे झुक जाएं या अकड़ के बैठ जाएं, तो उसमें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। एंड एक सल्यूशन जो है कि जब आप बैठें, किस ढंग से बैठें और कैसी कुर्सी इस्तेमाल करें, अगर उसमें ही अगर आप थोड़ा सा दिलचस्पी लें, तो क्या है कि यू कैन बी मोर कंफर्टेबल फॉर लॉन्गर। जैसे हम लोगों ने देखा है, हम लोग बैठे रहते हैं, मान लीजिए आप कहीं मूवी देखने गए, आजकल तो कौन मूवी जा सकता है, मूवी देखने गए और सीट अगर खराब है तो 1.5 घंटा बहुत तकलीफ से निकलता है। और अगर सीट कंफर्टेबल है तो आप मूवी भी एंजॉय कर सकते हैं और पूरा आपका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत बढ़िया होता है। तो ये सब देखते हुए जो कुर्सी आपकी है काम की, ये ऐसी होनी चाहिए कि आपको सपोर्ट मिले, स्पाइन का सपोर्ट मिले, आपके पैरों का। और अगर आप, जैसे मैं इस समय बैठा हूँ ऐसी कुर्सी में कि पहिए हैं नीचे, अगर पहिए हैं तो क्या है कि आप इधर उधर हिल सकते हैं। अगर आपकी टेबल बड़ी है तो आप इधर जा सकते हैं, आप ऐसे आ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं अगर पहिए हों। और अगर पहिए हैं इसमें, तो ये ख्याल रखना है कि कम से कम 5 पहिए होने चाहिए, 4 नहीं, क्योंकि अगर 4 पहिए की कुर्सी है तो इट बिकम्स वेरी अनस्टेबल और गिरने का डर रहता है जी। और ये सब जो हम लोग कहते हैं, दीज आर एग्जीक्यूटिव चेयर्स, दे हैव टू हैव ए mechanism by which you can increase the height or decrease the height depending on your comfort. और ये जो comfort है, यकीन करिए आप,
It is dependent on your height and on your legs. अब इस समय जैसे मैं बैठा हूँ कि हमारी हाइट जो है वो इतनी है जितना मेरे पैर की लेंथ है, जो घुटने से नीचे तक जो जाता है उतनी लेंथ जो है उसी हाइट पर मैं बैठा हूँ। और अगर ये एकदम नीचे हो जाए ऐसे, आई विल स्टॉप बीइंग कंफर्टेबल, और ये एकदम और ऊंचा हो जाए, आई विल अगेन बी अनकंफर्टेबल, क्योंकि हमारी सेटिंग जो है कंप्यूटर की ऐसी है कि इस हाइट पर मैं आराम से देख पा रहा हूँ कंप्यूटर। मान लीजिए ऐसे करने से, आई विल कंप्लीट दिस, मान लीजिए ऐसे करने से कंप्यूटर आपका नीचा हो गया हो, तो इसके नीचे आप कंप्यूटर के नीचे किताब रख सकते हैं ताकि ये और ऊंचा हो जाए। तो ये सब जो एडजस्टमेंट्स हैं आपको शुरू से ही करने चाहिए ताकि आपको कंफर्टेबल रहें, और ताकि कुछ टाइम आप निकाल सकें ये करते। जी। और फिर तमाम छोटी छोटी चीजें बिल्कुल। पूछिए। तो घर में जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोशिश तो हम करते हैं आइडियली कि कुर्सी पर बैठ के काम करें, फिर कभी लगता है थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो सोफे पे जाते हैं, लेकिन कई बार हम बिस्तर पे या सोफे पे जो बहुत सॉफ्ट सोफा है उस पर बैठ जाते हैं, किसी भी तरीके से बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या हेल्दी और क्या अनहेल्दी है जो हमको अवॉइड करना चाहिए? हेल्दी नहीं है। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड द हाइट इज करेक्ट, तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप आलती मार के जरूर बैठें, मगर यही है कि अगर आपका कंप्यूटर ऐसे दूर है या आपका फोन ऐसे दूर है या एकदम पास है, तो आपको डिस्कम्फर्ट तो होने ही वाला है। तो अगर आपको काम करना है और ताकि आप कीबोर्ड पर अपना हाथ उंगलियां हिला सकें, तो इट हैज टू बी एट अ कंफर्टेबल लेवल। एंड अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, मान लीजिए जैसे मैं अभी बता रहा था, अर्ज कर रहा था, अगर आपकी कुर्सी में हैंड रेस्ट नहीं है साइड में, यू विल बी मोर अनकंफर्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज यू नीड टू हैव दैट हैंड रेस्ट। आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत जरूरी एडवाइस दी है, तो करीब करीब हर इंसान पे लागू होने वाली एडवाइस है। इससे हमारे दर्शकों का, पाठकों का बड़ा फायदा होगा, और आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।